चलिए बात करते हैं फिल्म भूल भुलैया 3 की। जैसा कि आपको पता होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन भूल भुलैया का भूल भुलैया 2 से और भूल भुलैया 2 का भूल भुलैया 3 से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि कहानी तो भूल भुलैया 2 के जैसी ही है थोड़ी बहुत, क्योंकि वहां भी अंजुलिका मंजुलिका वाली कहानी थी और यहाँ पर भी अंजुलिका मंजुलिका वाली कहानी है, थोड़ी सी अलग है। तो फिल्म की शुरुआत में ही मंजुलिका को जलाकर मार दिया जाता है, जिसके बाद उसको जलाने वाले इंसान की मौत उसी रात हो जाती है मंजुलिका के हाथों। और जब मंजुलिका की आत्मा उत्पात मचाती है तो अब उसे एक कमरे में बंद कर दिया जाता है भैरव कवच के साथ। अब हमें सीधा 200 साल बाद कहानी आगे देखने को मिलती है, जहाँ पर रूह बाबा यानी कि रूहान लोगों को ठग रहा होता है भूत चुड़ैलों के नाम पर। एक दिन राजकुमारी मीरा और उसके मामा रूहान का टेस्ट लेने के लिए रूहान को अपने पास बुलाते हैं, जहाँ पर उन्हें ये पता चल जाता है कि रूहान यानी कि रूह बाबा एक ठग है, न कि कोई तांत्रिक है। रूह बाबा का एक वीडियो वो दोनों शूट कर लेते हैं और रूह बाबा को ये धमकी देते हैं कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो हम तुम्हारा भांडा फोड़ देंगे और तुम्हारा काम धंधा बंद हो जाएगा। इसके बाद डर के मारे रूह बाबा जो है उनके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। रक्त घाट पहुंचने पर रूहान को ये पता चलता है कि उसकी शक्ल जो है वो वहाँ के राजकुमार से मिलती है और वहाँ के राजपुरोहित जो है वो भी रूहान को राजकुमार का पुनर्जन्म ही मानते हैं। राजपुरोहित रूहान को ये भी बताता है कि रूहान के हाथों ही मंजुलिका को मुक्ति मिलने वाली है, मंजुलिका की आत्मा की मृत्यु जो है वो होगी। जिसके बाद रूहान को भी ये लगने लगता है कि वो वाकई में राजकुमार का पुनर्जन्म है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दरवाजे को बंद कर दिया गया होता है उस दरवाजे को दुर्गाष्टमी के दिन खोलने के लिए राजपुरोहित कहता है, लेकिन उससे पहले ही वो दरवाजा खुल जाता है और उसके बाद हमें मल्लिका नाम की लड़की की एंट्री होती हुई दिखाई देती है, जिसके आने के बाद घर में कुछ अपशकुन टाइप का होता है। दुर्गाष्टमी से पहले राजपुरोहित को एक और राज का पता चलता है और वो राज ये है कि मंजुलिका की एक बड़ी बहन भी थी जिसका नाम था अंजुलिका और उसको भी किसी कमरे में कैद कर दिया गया है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तब उस कमरे का ताला भी खुल चुका होता है, यानी कि राजपुरोहित अब कहता है कि अंजुलिका और मंजुलिका ये दोनों अपने कैद से बाहर आ चुके हैं, यानी कि अब तो प्रलय मचेगा। जिसके बाद राजमहल में एंट्री होती है मंदिरा नाम की लड़की की और उसके आने के बाद भी कई अपशकुन वगैरह होते हैं, जिसको देखकर रूहान को लगता है कि मंदिरा मंजुलिका है और मीरा को लगता है कि मल्लिका मंजुलिका है, यानी कि कंफ्यूज करने की कोशिश हुई है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब दुर्गाष्टमी का वक्त आता है तब वहाँ पर एक और राज खुलता है और वो राज ये है कि अंजुलिका और मंजुलिका ये दोनों कोई आत्मा वगैरह नहीं है, उनका पुनर्जन्म हुआ है। और जिस मंजुलिका को जलाया गया था, उसे कमरे में कैद कर दिया गया था, वो मंजुलिका नहीं, रक्त घाट का राजकुमार देवेंद्र नाथ था। क्योंकि उसे नाचने का बहुत शौक था, उसकी दो बहनों को ये बात पता चलने के बाद वो राजकुमार को धोखा देती हैं और राजकुमार जब दरबार में नाच रहा होता है तब महाराज जो हैं वो ये सब देख लेते हैं और ये सब देखने के बाद वो राजकुमार को मृत्यु दंड देते हैं, राजकुमार को जिंदा जला दिया जाता है। आखिर में जो है वो एकदम से जज्बात बदल गया, हालत बदल गया जैसा होता है, क्योंकि आप तो देखेंगे फिल्म मंजुलिका के नाम पर, लेकिन फिल्म का भूत चुड़ैल जो भी है वो मंजुलिका नहीं, वो तो देवेंद्र नाथ है। फिर में अंजुलिका और मंजुलिका दोनों बहन ये एडमिट कर लेती हैं कि उनकी वजह से ही देवेंद्र नाथ की मौत हुई थी और देवेंद्र नाथ की आत्मा इन लोगों को माफ कर देती है और देवेंद्र नाथ की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और फिल्म जो है वो यहाँ पर खत्म होती है। अच्छी है, थोड़ा नया बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन इससे बेटर हो सकती थी फिल्म।